और ये प्रकृति का नियम है कि अगर आप किसी के काम नहीं आ रहे, अगर आप किसी से फ़ायदा नहीं उठा रहे, तो आप मर जाएंगे। आप किसी के काम नहीं आ रहे, आप किसी से फ़ायदा नहीं उठा रहे, आप मर जाएंगे। किसी से फ़ायदा उठाने के लिए आपको किसी के काम आना पड़ेगा, वरना आप मर जाएंगे। और यही एक ज़िंदगी है, किसी पे आश्रित रहना और किसी को आश्रय देना, यही एक ज़िंदगी है। और ये नेसेसरी है, जीने के लिए ज़रूरी है, जीने के लिए। तो दुनिया को देखिए, अपने आसपास के वातावरण को देखिए कि आप क्या आश्रय दे सकते हैं, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं दुनिया में। वो क्या चीज़ है जो आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, वो क्या चीज़ है जिसमें आप अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर सकते हैं बिना सोचे समझे। वो क्या है जो आप पूरी ज़िंदगी कर सकते हैं, वो क्या है जो करते ही आपको वो शांति मिलती है कि अब तो चाहे भगवान मुझे उठा ले, मुझे मेरे ऐसा कोई काम रह ही नहीं गया कि अभी करना बाकी हो। आपको तृप्ति मिल जाती है वो करके, आपको लगता है कि ये तो मैं करने आया था, आपको लगता है कि यही मेरी पहचान है। आपको लगता हो कि ये पल जो है ये मेरी ज़िंदगी का एक प्रमुख हिस्सा है जो मैं बिता रहा हूँ। इससे अच्छा मैं दुनिया को नहीं दे सकता, इससे अच्छा मैं दुनिया को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, इससे अच्छा मैं लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी शुरुआत होगी जानने से, दुनिया को समझने से। दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि आप दुनिया के सुख समृद्धि का इस्तेमाल कर सको। दुनिया आपको क्यों प्रसन्न करेगी? दुनिया आपको अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करने को क्यों देगी? दुनिया अपनी इंटेलिजेंट आपको इस्तेमाल करने के लिए क्यों देंगी? दुनिया आपको जिंदा क्यों रखेगी इस दुनिया में, जब तक कि आप उनके लिए काम के नहीं हैं। आप उनके लिए काम के नहीं हैं तो आपको क्यों दुनिया जिंदा रखेगी? जब आप दुनिया के लिए काम की हैं तो दुनिया आपका पालन पोषण करेगी। और यही होता है कि हर एक चीज़ मतलबी होती है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मतलबी नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि फलाना मतलबी नहीं है, मेरे हिसाब से मतलब आपको एक लिमिटेड ज्ञान है। आपको अभी पता नहीं है कि उसका आपसे क्या मतलब है, इसलिए आपको लगता है कि वो मतलबी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलबी नहीं है, आपको सिर्फ लगता है कि वो मतलब नहीं, क्योंकि आपकी इतनी ब्रॉड इमेज नहीं है, आपकी इतना इमेजिनेशन नहीं है, आप इतना गहराई तक नहीं देख पाए कि आपको उस गहराई की छुपी हुई मतलब की प्रवृत्ति आपको दिख सके, समझ सके आप उसे। 200 पेड़ आपको ऑक्सीजन देते हैं क्योंकि वो उम्मीद रखती है कि आप उनको कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। माँ बाप आपको जिंदा रखते हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि आप उनका बुढ़ापे में सहारा बनेंगे। जानवर अपने बच्चों को बड़ा करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी जनरेशन आगे बढ़े, उनके जीन्स आगे जाएं। हर एक चीज मतलबी होती है। एक नेता के लिए आप एक वोट बैंक है, वो आपको राशन देता है क्योंकि उसे आपसे वोट चाहिए।
कोई किसी को खुश रखता है क्योंकि उसे उससे कुछ मतलब है। कोई शादी करता है तो उसे भी उससे कोई मतलब है। हर एक चीज़ मतलब की है, इसलिए किसी के काम का बनना है तो आप उसके काम आने ही चाहिए। और वो लोग जो मतलब को गलत मानते हैं, जो खुद को साधु या संत बोलते हैं कि मतलब की दुनिया, मतलब में क्या जीना, सच्चा भगवान है, वो मतलब नहीं रखता। वो किसी भक्त से कुछ मांगता नहीं है। हमें तो उसकी शरण में ही रहना है। लेकिन इंसान जो है वहाँ भी दिमाग लगाता है कि कोई भगवान उनके लिए अच्छा क्यों करेगा, क्योंकि दुनिया में आते ही इंसान ये चीज़ समझना तो शुरू कर ही देता है, दिमाग में तो बिठा ही लेता है कि हर एक चीज़ मतलब की है, किसी को हमसे कुछ मतलब है, इसलिए हम उसके लिए प्रीसियस है, हम उसके लिए कीमती है। कोई हमें इसलिए पूछ रहा है क्योंकि हमारे से अगले को कोई मतलब है। तो भगवान हमारी इच्छाएं क्यों पूरी करेगा? तो यहाँ पर वही फॉर्मूला हम लगाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को पैसे चढ़ाते हैं, भगवान को वस्त्र प्रोवाइड करते हैं, अच्छे अच्छे गहने सोना चांदी चढ़ाते हैं, भगवान को खुश करने की कोशिश करते, सेवा करते हैं। क्योंकि हमें पता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमें पता है कि कोई भी चीज़ हो दुनिया में, चाहे वो दुनिया के बाहर की चीज़ हो, कोई सुप्रीम पावर भी हो, वो भी मतलबी है। हर एक चीज़ मतलबी है, हमें पता है भी। अगर हम ऊपर ऊपर कहते रहते हैं कि मतलबी तो तुच्छ इंसान होते हैं, लेकिन हम एक भगवान को भी मतलबी वस्तु की तरह ही ट्रीट करते हैं। उसके साथ हम ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि मैं तुम्हारे मतलब का हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। मेरे से अच्छा आपकी सेवा कौन कर सकता है? मेरे से अच्छा आपके गुण कौन गा सकता है? मेरे से बड़ा आपका भक्त कौन है? भगवान, मुझसे तुमको मतलब है। हमें पता है कि भगवान मतलब ही है, हमने बिठा रखा है दिमाग में कि भगवान मतलब ही है, हमसे कुछ मतलब है भगवान का। तो हमें पता है गहराई से कि सुप्रीम पावर भी मतलबी होती है। भगवान, मेरे से अच्छा आपकी सेवा कोई नहीं कर सकता, इसलिए भगवान मेरी झोलियाँ खुशियों से भर दीजिए। मैंने आपका मतलब निकाल दिया, मैंने आपको सोने से लथपथ कर दिया, मैंने आपको पैसे से भर दिया, भगवान आपका मतलब पूरा हो गया। तो हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि भगवान मतलब ही है। मैंने आपका मतलब पूरा किया और आप मेरा मतलब पूरा कर दीजिए। और ये आदान प्रदान भगवान तक हो सकता है, तो हम क्यों नहीं सोचते कि ये इंसान, तुच्छ इंसान, किस हद तक अपना मतलब पूरा करता होगा। भगवान की सेवा करते हैं, उसे हम पैसा चढ़ाते हैं, सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, तो बदले में हम कुछ मांगते हैं। अगर वो हमें ना दे कुछ तो हम उसके पास जाना बंद कर देते हैं, किसी दूसरे को, भगवान को अपनाते हैं। तो इंसान तो चीज़ ही क्या है जब भगवान बदले जा सकते हैं। इसलिए काम के बनिए, लोगों की ज़रूरत को पहचानिए, लोगों की ज़रूरत पूरी कीजिए, लोगों के लिए कीमती बनिए खुद। तो आप किस किस तरीके से लोगों के काम आ सकते हैं? आप प्रकृति के संसाधनों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हैं लोगों के सामने, ताकि वो संसाधन उनके
उस काम में आ सके जहाँ पर उन्हें अड़चन महसूस हो रही है। आप खाद्य पदार्थों को वो रूप देकर लोगों को दे सकते हैं जिससे वो संतुष्ट हो जाए अपनी भूख की तपस से, अपनी भूख की प्यास से। आप लोगों की दिमाग की उलझनों को मिटा सकते हैं। लोगों से ज़्यादा सोचकर अपने दिमाग में प्रेशर क्रिएट कर कर आप उस सॉल्यूशन तक पहुंच जाइए जहां तक लोगों को टाइम वेस्ट करके पहुंचना ना पड़े। कई तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। खाने के तौर पर आप दवाइयाँ बेच सकते हैं, डॉक्टर बन जाइए, आप दवाइयाँ दीजिए लोगों को। एक रेस्टोरेंट खोल लीजिए, ढाबा खोल लीजिए, लोगों की भूख को मिटाइए। फलों की कोई शॉप खोल लीजिए, कोई खाने पीने के सामान की दुकान खोल लीजिए। वही मेंटली तरीके से हम कहें, साइकाइट्रिस्ट बन जाइए, साइकोलॉजिस्ट बन जाइए, या फिर कॉमेडियन बन जाइए। एक वो भी लाफ्टर इज़ द बिग मेडिसिन होती है। आप हंसा सकते हैं लोगों को, लोगों की उलझनों से उसे छुटकारा दिला सकते हैं। आप कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं जिससे कुछ छोटी मोटी समस्याओं से समाधान मिल सके। जूते बना सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं आसपास के वातावरण से बचने के लिए, खराब वातावरण से बचने के लिए। और ऐसा करने वालों को जिस समस्या का समाधान ना मिल रहा हो उनका समाधान प्रोवाइड करा सकते हैं। कई सारी फील्ड है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर लोगों को लगता है कि ज़रूरत है लेकिन हम कैपेबल नहीं होते उस चीज़ के लिए। कई जगह ऐसी है जहाँ पर उनके जीवन में समस्याएं हैं लेकिन उन्हें नहीं लगता कि उनका समाधान खोजना चाहिए, या वो टेम्परेरी उस समाधान को ले लेते हैं, कुछ समय के लिए वो ठीक हो जाता है लेकिन वो गहराई से उस समस्या को ख़त्म नहीं करना चाहते, जिससे वो ज़रूरत भी नहीं रहती, जिससे वो ज्ञान अगर वर्तमान में नहीं है कि हमें जड़ से इस समस्या को ख़त्म करना है तो वो ज़रूरत भी उस समय पर नहीं होती। जब वो शॉर्ट तरीके से कुछ समय के लिए बार बार से ख़त्म कर दिया जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई क्यों इतना दिमाग लगाएगा। लेकिन समय है, समय बदलता रहता है। समय जब तक वो आएगा तब तक वो क्षमता उसका इंतज़ार करती रहेगी समय का। क्या पता आज जो हम एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, आज उनके लिए वो महत्वहीन है, आगे आने वाले समय में वो महत्व से भरा हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है तो वो चीज़ कीमती नहीं है। हम इसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि लोगों को उस समस्या से अवगत कराएं, लोगों को एक बार समाधान प्रोवाइड कराएं। लोगों को समझ में आने लग जाएगा कि इसका भी एक समाधान है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए उसको शांति प्रोवाइड करता है, ना कि एक शॉर्ट टर्म के लिए उसकी एंग्जाइटी को बढ़ाए हुए को घटाकर उसे शांति दे दे और फिर से वो एंग्जाइटी उछाल मारे और फिर से वो व्यक्ति परेशान हो जाए। दुखी होता है इंसान, कॉमेडी देखता है, खुश होता है, लेकिन फिर से वो समस्या में उलझता है तो फिर से वो परेशान होता है। लेकिन जब उसे ऐसी मेडिसिन का पता चलेगा
जिसको खाने के बाद, जिसको ग्रहण करने के बाद इंसान लंबे समय तक खुश रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, ना परेशान होगा, ना ज़्यादा खुश होगा, अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाएगा, तो वो उस चीज़ की असली वैल्यू समझेगा, उसके लिए वो चीज़ कीमती हो जाएगी। लोग आएंगे, उससे पूछेंगे तुमने क्या पाया, कहाँ से पाया, मुझे भी दिला दो, तो वो चीज़ कीमती हो जाएगी। लेकिन जब तक लोग शॉर्ट तरीके से किसी चीज़ का आनंद उठा रहे हैं और ख़ुद को बार बार परेशान कर रहे हैं, बार बार ठीक कर रहे हैं, तब तक उस प्रीशियस चीज़ का, उस कीमती चीज़ का उपयोग कोई नहीं करेगा।